अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार, पहुँचे पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसान तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले के अंदर बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ बन रही हैं, और रमज़ानों के करीब हैं तो रमज़ानों से रिलेटेड रेसिपीज़ जो हैं वो तैयार हो रही हैं। साथ में जो है बहुत अच्छी सी रेमेडीज़ जो आपके रमज़ानों में काम आने वाली चीज़ें हैं, वो हम शेयर भी कर रहे हैं आपके साथ। उम्मीद है इस प्रोग्राम को आप रोज़ाना देखें, आपको रेमेडीज़ भी रमज़ानों से रिलेटेड मिलेंगी और रेसिपीज़ भी। तो आज मैं बनाने जा रहा हूँ, रमज़ान में इफ्तार डिनर होता है और वैसे भी हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। बहुत सारा मौसम ज़बरदस्त हो रहा है, तो इस मौसम के अंदर जो रेसिपीज़ मज़ेदार सी लगती हैं, एंजॉय करते हैं आप, और वो है पाया कुन्ना। ठीक है, पाया कुन्ना जो है किस तरह बनेगा ये हम तैयार करेंगे। साथ में आपके लिए कीमे भरे नान, ये भी सिंपल सादी रेसिपीज़ है। बाज़ लोग कीमे भरे नान सिंपल किसी भी चीज़ के बगैर एंजॉय करते हैं, तो इंशाल्लाह आज के भी कीमे भरे नान भी मज़ेदार से होंगे, और आप अकेला नान भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। ठीक है जी। और इसके साथ रेमेडी जो है वो अमरूद के बारे में। एक अमरूद आपको किस किस बीमारियों से बचा सकता है और कितना फ़ायदा दे सकता है, और रमज़ानों में ख़ास तौर पर इसे किस टाइम पर इस्तेमाल करना चाहिए और कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो देखते रहिए हमारा प्रोग्राम मिर्च मसाला। अगर कोई चीज़ मिस हो जाए तो हमारा पेज है और उसका नाम है GTV फूड, और वो आपको GTV फूड यूट्यूब पर भी मिल जाएगा और फेसबुक पर भी आपको GTV फूड के नाम से मिल जाएगा। दोनों जगहों पर मौजूद है, और जो भी रेसिपी रेमेडी आपसे मिस हो जाती है बिज़ी होने की वजह से, वो चीज़ें आप दोबारा से हासिल कर सकते हैं। ठीक है जी, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं पाया कुन्ना। और इसके लिए हमने लिया है 6 टेबल स्पून ऑयल। अच्छा, पाया कुन्ना बनाने के लिए हमने 4 पाए लिए हैं बकरे के, और 1 किलो गोश्त पाए अपना बकरे का हमने लिया है, और इन दोनों को हमने जो है बॉईल कर लिया है। पहले पाए को बॉईल करना शुरू किया, जब पाया आधा गलने के करीब हो गया तो फिर हमने इसमें गोश्त भी शामिल कर दिया। ठीक है, तो दोनों चीज़ें साथ साथ पकने लग गई। तो इसके बाद जब गोश्त गलने के करीब करीब हो जाए, ठीक है, और पाए भी गल जाएं, तो उसके बाद इसे आपने उतार लेना है, यखनी अलग कर लेना है, और बाकी जो है लवाज़मात जो हम इसमें डालते हैं उसमें साबुत गरम मसाले, जिसमें बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग वगैरह आप डालते हैं, वो हटा देना है आपने, और अदरक और लहसुन कूट कर डालते हैं, वो भी आपने हटा देना है ताकि स्मेल ख़त्म हो जाए। उसके बाद फिर दोबारा से हम शुरू करेंगे इसकी कुकिंग। सबसे पहले हम लेंगे चॉप प्याज। याद रखिएगा इसमें चॉप प्याज डलती है, स्लाइसेस नहीं डलते, इसलिए कि प्याज को पकाया नहीं जाता, बहुत ज़्यादा ब्राउन श्राउन नहीं किया जाता, सिर्फ इसको सॉफ्ट किया जाता है, और इसी के साथ ही ये तैयार होता है। ठीक है, हल्का सा हमने इसको ऑयल या घी में हल्का सा फ्राई किया, कच्ची पक्की प्याज होगी, और उसी के साथ हमने इसको तैयार करना है। ये यखनी हमने छान ली है, और ये पाए और जो गोश्त है वो मौजूद है। अगर आपको डिस्टर्बेंस होती है कि आप समझते हैं कि इसको हमने मुश्किल होगी तो बनाने में, तो गलाने के लिए पाए को अलग गला लें और गोश्त को अलग गला लें, ताकि आपको मुश्किल ना हो। ठीक है, आसान करने के लिए सबसे बेस्ट तरीक़ाकार ये है। अब चलते हैं पाए कुन्ना बनाने का। सबसे पहला स्टेप, प्याज हमने ऐड की, उसके बाद इसको हमने बस 1 मिनट सिर्फ सॉफ्ट किया, और उसके फ़ौरन बाद हमने जो बॉइल्ड हुए हुआ गोश्त है और पाए हैं ये मैंने इसमें डाल दिया। ठीक है, और इसे हमने कच्ची प्याज यानी कि सिर्फ सॉफ्ट हुई हुई प्याज है, उसके साथ ही हमने इसको पकाना है। इसके साथ हमने शामिल कर देना 2 खाने के चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। ठीक है, और इसको आपने थोड़ी देर इसी में भून लेना है। बहुत सिंपल होता है तरीक़ाकार, और इसके जो मसाले होते हैं वो भी सिंपल होते हैं, कोई मुश्किल किस्म का मसाला नहीं होता। और दूसरा ये कि इसमें जो मेन चीज़ होती है वो है काला ज़ीरा। ठीक है, और काला ज़ीरा जो है वो ख़ास तौर पर जो निहारी, सालन, कोरमा, इनसे हटकर कुन्ने को दूसरे से डिफरेंस जो करता है वो काला ज़ीरा है। काला ज़ीरा हम 2 दफ़ा ऐड करेंगे। एक हमने आधा चम्मच ले लिया काला ज़ीरा, और जब स्टार्ट में आप भून रहे हो ना गोश्त को, उस वक़्त आपने काला ज़ीरा थोड़ा ऐड करना है।
शुरू में और उसके बाद फिर आखिर में 2 टाइम, ताकि काला ज़ीरा जो है इसका टेस्ट आ जाए। एक ज़ीरा और होता है, मैं इसलिए कि आप लोगों को ऑप्शन ज़रूर बता देता हूँ कि हर जगह मिलता नहीं है वो, उसको कहते हैं शाह ज़ीरा। हमारे यहाँ 4 किस्म के ज़ीरा होता है, ठीक है, पाकिस्तान में। एक सफ़ेद ज़ीरा होता है, एक शाह ज़ीरा होता है, एक काला ज़ीरा होता है, एक ज़ीरी होती है, ठीक है, ज़ीरी ज़ीरी होती है या मुहन्नस होती है, वो ज़ीरी होती है, काला ज़ीरा होता है, शाह ज़ीरा होता है और सफ़ेद ज़ीरा। 4 किस्म के ज़ीरा हमारे यहाँ इस्तेमाल होते हैं। 3 ज़ीरे जो हैं वो खानों में इस्तेमाल होते हैं और ज़ीरी जो है वो ज़्यादातर मेडिसिन के अंदर इस्तेमाल होता है, ठीक है। और शुगर वाली मेडिसिन हो गई या हाजमे वाली मेडिसिन हो गई, जो हर्बल मेडिसिन बनती है, उसके अंदर ख़ास तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब जा रहे हैं मसाले की तरफ। मसाला गौर से देख लें और मसाला डालने से पहले मैं इसमें डालूँगा तकरीबन 250 ग्राम के करीब दही और इसके साथ मसाले। मसाले में हल्दी मेन, 1 चाय का चम्मच, सौंठ यानी कि अदरक, सूखी हुई अदरक का पाउडर 1 खाने का चम्मच और इसके साथ ज़ीरा पाउडर 1.5 चाय का चम्मच, गरम मसाला 1.5 चाय का चम्मच, लाल मिर्च जो नॉर्मल वाली होती है वो 1.5 चाय का चम्मच और धनिया पाउडर 1.5 चाय का चम्मच, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी और इसके साथ नमक जो जाएगा, पिंक सॉल्ट हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें, और ये भी 1.5 चाय का चम्मच, ठीक है जी। और उसको हाथ से डालें, इससे ज़रा टेस्ट भी अच्छा आता है और मुनासिब इसका जो फ्लेवर होता है ना वो भी मुनासिब होता है, ठीक है। चलिए जी, ये हो गया। इसलिए कि गोश्त गला हुआ है तो हमें इसको बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो मसाले डाले हैं वो और साथ में जो दही डाली है वो, इसका कच्चापन दूर हो जाए, उसके लिए हमने इसको ढकना लगाकर पकने के लिए छोड़ देना। हमारे पास कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं, खैरियत से बॉस? अल्हम्दुलिल्लाह सर, फजल बात कर रहा हूँ सर, लाहौर से। जी जी, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। जी जी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लगता है हमें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी जी। तो लाहौर में तो आज बहुत ठंड पड़ रही है। हाँ हाँ, सुना है मैंने। आज बारिश हो, हाँ, बारिश भी हुई है जी। रात 4 बजे की शुरू हुई है। आप, ठंडा मौसम है, बहुत अच्छा लग रहा है और आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, जी मजा आ रहा है बिल्कुल। आज मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए पाया कुन्ना, ठीक है ना, तो मजा आएगा। इसको आप खाएं और एंजॉय करें, ठीक है जी सर। और कीमे वाले नान। ओ वाह वाह, क्या बात है, सही। अच्छा सर जी। अच्छा मैं सर ये कहना चाहता हूँ, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और हम रेगुलर देखते हैं जी। और सर ये जो टोटके हैं ये एंड पे क्या करें, टोटके साथ में ना रखा करें। आपका प्रोग्राम इतना अच्छा है, हाँ। ये जो टोटके होते हैं वो प्रोग्राम के एंड में क्या करें। हाँ ये और बहुत अच्छा लगता है आपका प्रोग्राम। और जैसे सर एक सर खेल के वाले से बात कर लूँ जी, खेल के वाले से। जी जी, देखिए इतना पैसा सर ग्राउंडों पे लग रहा है जी जी, हमें तो ऐसा लगता है कि हमारी पाकिस्तानी टीम को जगह मार बनाया किया हुआ है, अपनी मर्जी से जो बेतुके प्लेयर है उनको खिला देते हैं। यकीन माने पाकिस्तानी टीम को जगह मार किया हुआ है इन लोगों ने। जी जी, जो हमारे अच्छे प्लेयर हैं उनको बाहर, जैसे हैदर अली, आसफ अली, अब्दुल्ला शी, तो सही प्लेयर हैं उनको बाहर कर देते हैं। सही बात तो ये जो बेतुकी जी टीम उनको खिला लेते हैं सर। बहुत शुक्रिया सर। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह। अच्छा, एक चीज़ मैं करूँगा, अभी आपको थोड़ा सा पीछे हो जाता हूँ, ठीक है। और ये जो है ना एक्शन एक हमारे स्पिनर हैं, उनका बड़ा अच्छा सा एक्शन था, तो मुझे लगता था कि शायद हमारे यहाँ अभी इस जो गेम हो रही है पाकिस्तान के, इसके अंदर उस स्पिनर की ज़रूरत है। मैं सोच रहा था कि कम से कम 2 स्पिनर तो होने चाहिए, लाजमी है। असल में हम पाकिस्तानी हैं, छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाते हैं और वैसे इंटरटेनमेंट के लिए कुछ और है तो नहीं, लेकिन जब सब कुछ होते हुए जब जानबूझ के हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ों की कमी है, एक आम आदमी को पता चल जाता है कि ये गेम देखते हुए। इसलिए कि मुझे जब मैं शुरू मैंने स्टार्ट किया था प्रोग्राम करना, तो मुझे लाहौर एक एक्सपो सेंटर में एक शो हो रहा था, तो वहाँ पर एक ख़ातून थी,
उन्होंने एक बात कही थी, वो मेरे दिल में आज तक लगी हुई है और मैं उस बात को बड़ा फॉलो करता हूँ। तो वो कहती थी, उन्होंने कहा कि क्या आपको लगता है कि जो देखने वाले लोग हैं वो ज़्यादा अच्छी तरह से शो को देख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं? तो मैंने उनसे कहा बिल्कुल, ये हकीकत है। हम शो कर रहे होते हैं, लेकिन शो करना एक अलग बात है, लेकिन उसको मॉनिटर करना, उसको समझना कि इस वक्त शेफ़ का क्या मूड हो रहा है, ये काम किस तरह से कर रहा है, इसने शायद ईमानदारी से काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, बहुत अच्छी तरह से इंसान बैठकर जब देख रहा होता है ना इत्मीनान से, तो वो ज़्यादा अच्छी तरह नोट कर रहा होता है। तो इसी तरह से जो क्रिकेट के फैंस हैं, जैसे मैं भी हूँ, तो हमें बहुत सारी चीज़ें पता चल रही होती हैं और नज़र भी आ रहा होता है। देखिए, मेहनत जो है ना वो एक अलग चीज़ है, वो नज़र आ रही होती है, और अगर आप कहीं पर भी हाथ छोड़ रहे होते हैं तो पता चल रहा होता है कि इंसान जो है ना यहाँ पर कुछ कमी महसूस हो रही है। तो इस चीज़ों का सारों का दारोमदार जो है ना, वो जो इसको टीम को बना रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह की टीम तैयार करता है। बस दुआएं हैं, अल्लाह करे अब जो नेक्स्ट हमारा मैच होने वाला है तो उसमें हमें कामयाबी मिले। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने इंसान को और फरिश्तों को अलग अलग इसलिए किया, फरिश्ते तो 1 मिनट में आसमान से ज़मीन और ज़मीन से आसमान की तरफ उड़ सकते हैं, इतनी ताकत होती है। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को 2 चीज़ें दी हैं, एक अकल दी है और एक जो है उसकी किस्मत भी दी है, 2 चीज़ें। इसीलिए इंसान फरिश्तों से अलग और अशरफुल मखलूक़ात है। तो इंसान को कम अज़ कम ये ज़रूर समझना चाहिए कि बहुत सारे लोग जो हैं इस छोटी छोटी खुशियों के लिए आपके लिए बैठे होते हैं, टिकट खर्च कर रहे होते हैं, लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे होते हैं और आपको देखने के लिए आ रहे होते हैं। तो प्लीज़ उनका ज़रूर ख्याल करें। इस मोहब्बत को मोहब्बत रहने दें, नफ़रत में बदलने ना दें। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है इस चीज़ का ख्याल किया जाएगा। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी तैयार हो रही है। पाया कुन्ना बन रहा है, सिंपल। हमने प्याज ली, बड़ी एक प्याज लेकर हल्का सा उसको फ्राई किया। फ्राई 1 मिनट करना है। उसके बाद आपने उसमें अदरक लहसुन डाला और गोश्त डालकर अच्छी तरह से भून लिया। भूनने के बाद इसमें हमने डाल दिया 250 ग्राम जो है दही, और इसके अंदर धनिया पाउडर 1.5 चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1.5 चाय का चम्मच, गरम मसाला 1.5 चाय का चम्मच, और इसके साथ लाल मिर्च पाउडर 1.5 चाय का चम्मच और नमक भी 1.5 चाय का चम्मच। ये डालकर हमने इसे पकने के लिए छोड़ दिया। कलर, कुन्ने का कलर रेड नहीं होता, गोल्डन होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और इसके बाद इसको भूनने के बाद जब दही अच्छी तरह से भुन जाए, खुश्क हो जाए और ऑयल ऊपर आ जाए, ये देख लो, ठीक है। इसको दही कच्चा नहीं रहना चाहिए, ठीक है। जब तक ये पोजीशन ना हो इसमें आपने कोई भी चीज़ ऐड नहीं करनी। बिल्कुल कलर गोल्डन और टेक्सचर कोरमे जैसा, ठीक है, इस तरह का इसकी शक्ल हो जानी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, जो आपने पाए और गोश्त बॉईल किया है उसकी जो यखनी बच गई है वो आप इसमें ऐड करेंगे, ठीक है, जब भुन जाए अच्छी तरह से, ठीक है। और दही जो है वो नहीं होना चाहिए, क्या नाम है, कच्चा नहीं रहना चाहिए, और पुराना दही नहीं होना चाहिए, ताज़ा दही होना चाहिए, ठीक है। ये हमने इसको पकने के लिए छोड़ दिया। अब यखनी में पक रही है। और उसके बाद आखिर में भुना हुआ आटा। निहारी में और कुन्ने में फ़र्क ये है कि भुना हुआ आटा डलता दोनों में ही है, लेकिन निहारी में ज़रा ज़्यादा गाढ़ा किया जाता है और कुन्ने में हल्का गाढ़ा किया जाता है। उसके साथ एक चीज़ और ऐड की जाती है जिसके बारे में भी मैंने बताया, शाह ज़ीरा या काला ज़ीरा या सफ़ेद ज़ीरा, जो भी आपको मिल जाए। मेरे पास शाह ज़ीरा है। ये आखिर में जब मैं इसको गाढ़ा करूँगा उसके बाद ज़ीरा भी साथ में ऐड करूँगा ताकि इसकी जो खुशबू है कुन्ने की वो अच्छी तरह से उठ कर आए। और यही फ़र्क है पाए में, सालन में और कुन्ने के अंदर, ठीक है जी। चलें, अब हम जा रहे हैं अपने कीमे भरे नान तैयार करने के लिए। और कीमे भरे नान के लिए हमें जो है ना चाहिए होगा तकरीबन आधा किलो कीमा।
और आधा किलो कीमा जो है हमने ले लिया, और लेने के बाद इसके अंदर जो है कुछ मसाले शामिल करेंगे और उसके बाद उसको हमने तैयार करना है। और आटे को हमने गूंद के रखा हुआ है। आधा किलो हमने लिया मैदा, और इसके अंदर 1.5 खाने का चम्मच डाल दिया ईस्ट, खमीरा, दानेदार खमीरा, और 2 चाय के चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच चीनी। नीम गर्म पानी से गूंद कर इसको हमने प्लास्टिक रैप करके क्लिंग फिल्म के साथ रख दिया है, और इसे तकरीबन 2 घंटे गर्म जगह पर छोड़ दें। तो ये नान वाले जो आटा है वो तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम बनाएंगे अभी कीमा, ठीक है। कीमा बनाकर और इसके अंदर हमने इसको फिल करना है और इस नान को तैयार करना है और बेक करना है 200 सेंटीग्रेड पर 8 से 10 मिनट के लिए, ठीक है। 200 सेंटीग्रेड पर 8 से 10 मिनट इसको हमने अपना बेक करना है ओवन के अंदर, और ये हमारे कीमे भरे नान तैयार हो जाएंगे। और इसके साथ प्याज ये मैंने डाल दिया इसमें, 1 बड़ी प्याज। और याद रखिएगा ये जो प्याज है सॉफ्ट होनी चाहिए, पकने उसको पका कर हमने बहुत ज़्यादा जो है वो नहीं करना, अपना ब्राउन नहीं करना, ठीक है। हल्का सा सॉफ्ट कर लेना है, ठीक है। और इसी दौरान अच्छा, इसको कीमा अक्सर क्या होता है बनने के बाद ना नान में से या पराठे में से निकल जाता है, बिखर जाता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको रोकने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है कॉर्नफ्लावर। तो इसे आप जब कीमा बिल्कुल फाइनल तैयार हो जाए तो थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डालकर इसको पकाएंगे तो क्या होगा कि ये सारा कीमा जुड़ जाएगा आपस में। जब आप इसे पराठे में या नान के अंदर डालेंगे तो ये बाहर निकलेगा नहीं, ठीक है। तो ये एक टेक्निक है, इसको ज़रूर आप फॉलो करें, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके पेड़े तैयार कर लेते हैं, साथ साथ कीमे को भी बनाते हैं। ये देखें डबल हो चुका है ये, ठीक है। और इस तरह से ये आपने इसके पेड़े बना लेने नॉर्मल जैसे हम बनाते हैं, और इसको बेक कर लें, या इसे आप तंदूर में जो है अपना बेक कर सकते हैं, तंदूर में बना सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि दोनों चीज़ें आपके पास नहीं हैं और अगर इसको आपने तवे पे बनाना है तो बहुत धीमी आंच पर बनाएंगे, ठीक है। और कोशिश करें कि तवे के ऊपर कोई कवर हो, उसको कवर को रख कर बनाएं, बहुत अच्छा आपको इसका रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर हल्का सा सॉफ्ट हो गया ये प्याज, और इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया कीमा, आधा किलो चिकन का कीमा, ठीक है। बीफ भी डाल सकते हैं, दोनों आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या इस्तेमाल करना चाह रहे हैं आप, ठीक है। बीफ का कीमा या चिकन का कीमा या मटन का कीमा, ये आप रमज़ानों में इफ्तार डिनर के लिए बना सकते हैं, बहुत अच्छा होता है। ये अकेला काफ़ी होता है वैसे, और अगर बच्चों को सर्व करना है तो इस कीमे के अंदर जब ये तैयार हो जाए तो थोड़ा सा चीज़ ऐड करें, तो इससे क्या होता है बच्चे बड़े खुश होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको तैयार कर सकते हैं। कीमे को बिखेरने के लिए हमने इसमें शामिल कर देना है पानी, ताकि कीमा बिखर जाए, दानेदार ना हो। आधा कप पानी, और इसके साथ हमने शामिल कर देना है इसमें, ये देखें इस तरह से खुल जाएगा ये कीमा। शामिल करना है मसाले, लाल मिर्च पाउडर आधा चाय का, लाल मिर्च कुटी हुई आधा चाय का चम्मच, लाल मिर्च पिसी हुई आधा चाय का चम्मच, ज़ीरा आधा चाय का चम्मच, गरम मसाला आधा चाय का चम्मच, ठीक है। नमक 1 चाय का चम्मच, पिंक सॉल्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, और हल्दी आधा चाय का चम्मच, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी, इसको कर दिया मिक्स, और अब ये ड्राई होने तक, सूखने तक ये पकेगा। आखिर में हम इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्चें चॉप हुई हुई 4 से 5 अदद, और हरा धनिया चॉप हुआ हुआ 4 से 5 अदद, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसे तैयार करना है, और इसको हम फिल करेंगे ये जो आटे की मैं डो बना रहा हूँ इसमें, और इसको हमने बेक करना है, ठीक है जी। और जैसे मैंने कहा कि आपके पास टोस्टर है, टोस्टर में आप इसे 15 मिनट के लिए दोनों तरफ से बेक कर लें, टोस्टर में भी बेक हो सकता है,
ये तंदूर अगर लोगों के पास होते हैं बाज़ औक़ात पंजाब साइड पे ख़ास तौर पर, तो उसमें इसको डालकर बेक कर सकते हैं। इसके साथ इसे आप तवे पर भी बना सकते हैं। बस तवे पर बनाते वक्त ये ख्याल रखना है कि बहुत ही धीमी आंच पर इसको बनाना है आपने, और अगर ढकना कोई हो तो उसको रख कर बनाएं। उससे क्या होगा कि स्टीम पैदा होगी और नान आपका अच्छी तरह से तैयार होगा और उसके कलर भी अच्छा आएगा और पकेगा भी जल्दी। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं। अच्छा, इसमें मैंने आधा किलो जो मैदा लिया था उसमें तकरीबन ये मेरे पास 5, इसमें मेरे पास डो जो है वो तैयार हो चुकी हैं। ठीक है जी, ये हमने इसको बना लिया। अब हमने क्या करना है, जो हमने सबसे पहले तैयार किया था वहाँ से शुरू करेंगे। इसको हमने इस तरह से खोल लेना है। ठीक है, और एक साइड पे रख देना है। ठीक है जी, देख लें आप, इस तरह से आपने एक खोलकर हाथ से ही बनाना है। और जब ये कीमा बन जाएगा ना, तो मैंने जैसे आपको कहा कि कॉर्नफ्लावर को हल्का सा घोल कर हम रखेंगे और इसको इसमें जब डालेंगे तो ये कीमा सारा मिक्स होके एक गोल सा डोसा बन जाएगा। इसमें से हमने थोड़ा सा लिया, इसके बीच में रखा, इसको बंद किया और फिर इसको दोबारा से बेला। बेलने के बाद इसमें उंगलियों के निशान डाले और इसे हमने ओवन में 200 सेंटीग्रेड के ऊपर 10 मिनट के लिए बेक कर लिया और ये तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको तैयार कर सकते हैं। ठीक है, और पहले से सारी चीज़ें तैयार करके रख लें ताकि जैसे कीमा तैयार हो तो इसे आप इसमें रख सकें। ठीक है जी, इस तरह से ये हमने, और मार्बल पे या फार्मिका की जो टेबल होती है ना, उस पर भी आप इसे बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास कुन्ना जो है वो तैयार होने के आखिरी मराइल में है। और आटे को मैंने सफ़ेद आटा लिया था, इसको मैंने भून लिया था। ठीक है, तवे पे। ठीक है, इसको भूनने के बाद इसका पेस्ट बना लिया और इसको डालने से पहले एक दफ़ा दोबारा इसको चला लें। जब ये मिक्स हो जाए उसके बाद आपने थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना। ठीक है, और इकट्ठे नहीं डालना, थोड़ा डाला आपने, मिक्स किया। ठीक है जी, इस तरह से देखें। मैंने बनाया तो वैसे 8-10 टेबल स्पून है, लेकिन मैंने इसमें डाला सिर्फ थोड़ा सा ही है। ठीक है, ये मुझे इसका गाढ़ापन बिल्कुल ठीक लग रहा है। ठीक है, तो इसमें आपने ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, वरना फिर ये निहारी की तरह गाढ़ा हो जाएगा। ठीक है, तो हमने निहारी की तरह गाढ़ा नहीं करना, इसको थोड़ा सा निहारी से पतला रखना है। आखिर में आपने 1 चाय का चम्मच शाहज़ीरा, काला ज़ीरा या सफ़ेद ज़ीरा जो भी आपके पास है वो आपने हाथ में लेना है और इसको हल्का सा मसलना है। डाला, मिक्स नहीं करना, ढकना लगा देना है और आंच को बिल्कुल धीमी कर देना है ताकि हल्की स्लो आंच के ऊपर ये पके। और उसके बाद अब आप गार्निशिंग में अदरक, प्याज वगैरह डाल सकते हैं। ठीक है जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, गुलजार भाई, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं कैसी हैं? बहुत ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। जी। गुलजार भाई, मैंने पूछना था कि मेरे बेटे के ना बाल बहुत ज्यादा गिरते हैं ना, ठीक है, तो ये तो वो कमजोरी भी है उसको, यूरिन का भी है मसला ना, वो रात को सोता है ना तो बस उसका ना थोड़ा थोड़ा निकलता रहता है। उम्र कितनी है? तो इनकी उम्र 13 साल। 13 साल, जी। ठीक है, ठीक है। गुलजार भाई, एक बात और पूछने का, जो आपने वो बताया था वो चावलों में डालने वाला बनाया था और वो दूसरा ब्राउन कलर का, और वो चिकन में भी डाला था, वो दूसरा आपने बनाया चावल का क्या? सॉरी समझा नहीं मैं। वो जो कल आपने नहीं पेस्ट वो बनाया था, वो तेल में आपने कहा था वो मिर्च डाल के हाँ हाँ, और लहसुन डाल के वो सिचवान पेस्ट, सिचवान पेस्ट। वो किस तरह जी, ठीक है, उसकी रेसिपी दोबारा से बना देता हूँ।
जी ये बना दी और मुझे बता दी। चलें ठीक। मैं एक काम करता हूँ ना, कल मैं आपको तमाम देखने वालों को कल के लाइव शो में मैं बना दूंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा, ताकि आपके पास ये सेफ भी हो जाए और आप रमज़ानों में भी इसको इस्तेमाल करें, इसलिए कि ये लंबे टाइम के लिए, महीने 2 महीने 4 महीने के लिए भी इसको रख सकते हैं, ख़राब नहीं होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, आप अपने बेटे का 2-3 टेस्ट हैं वो लाजमी करवा लें। ठीक है, एक है विटामिन डी का टेस्ट, विटामिन डी का टेस्ट, ठीक है। एक है आयरन का टेस्ट और एक है विटामिन B12 का टेस्ट। ये 3 चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ कम हो तो बाल गिरना शुरू हो जाते हैं और बॉडी के अंदर वीकनेस भी पैदा हो जाती है। ठीक है, और हम इसे चाहते हैं कि वैसे ही इसको ट्रीट कर लें, इसको ऑयल लगा लें या कुछ कर लें तो उससे ये सही हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, तो विटामिन डी का टेस्ट, इसके साथ विटामिन B12, ए और B12 और इसके साथ आयरन। ठीक है, ये तीनों में से कोई भी एक चीज़ कम हुई तो लाजमी ये बाल गिरते हैं और वीकनेस भी होती है। तो आपके दोनों सिम्टम्स मौजूद हैं आपके बच्चे के अंदर। ठीक है, और ये लाजमी फिर इसकी प्रॉब्लम आपको आगे जाकर बहुत ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पर मैंने लिया है कॉर्नफ्लावर और इसे हमने थोड़े से पानी में हल कर लिया। ठीक है, और ये कीमा हमारा हो गया तैयार। ठीक है, ये देखें, इसको पानी में हल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसको रखें। इससे फ़ायदा ये होगा आपका कि कीमा यकजा हो जाएगा और ये बिखरेगा नहीं। अब आपने डालना है हरा धनिया, आधी गड्डी चॉप, और आपने डालना है इसमें हरी मिर्चें चॉप, 4 से 5 अदद बड़ी वाली। ठीक है, इसको करना मिक्स। यूं मिक्स किया आपने और फ़ौरन ही आपने इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड कर दिया। ठीक है, ये देख लें सारा एक जगह हो जाएगा। 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लावर। इसको मिक्स करने के बाद अब मैं इसे डो में डालूंगा और इसको बेक करूंगा और तैयार कर लेंगे। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार चटखारेदार रेसिपी जो है तैयार हो चुकी है और आपके सामने मौजूद है। हमने बनाया आपके लिए इस मौसम के लिहाज से, कहीं पर बहुत ज़्यादा सर्दी है, कहीं नॉर्मल सी गर्मी है, कहीं मुनासिब किस्म का मौसम है, लेकिन बॉडी को एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए बेहतरीन जो ग़ज़ा है उनमें से हमने सेलेक्ट किया है और हमने आपके लिए पाया कुन्ना, बकरे का पाया और कुन्ना जो है वो हमने बकरे के गोश्त के साथ जो है वो तैयार किया और सारी डिटेल आपको बता दी और कलर भी बता दिया आपको मैंने कि ये लाल रंग का कलर नहीं होता है, इसका गोल्डन कलर का कलर होता है और ये इस तरह से तैयार होता है। निहारी से थोड़ा सा लाइट इसको रखा जाता है और इसका मेन जो अज्जा है वो है शाह ज़ीरा। अगर वो ना हो तो फिर काला ज़ीरा ना हो तो सफ़ेद ज़ीरा। ज़ीरे का क्वांटिटी स्टार्ट में और एंड में ज़रूर डलता है ये। ठीक है, और इसके साथ हमने बनाया आपके लिए कीमे वाले नान, और ये कीमे वाले जो नान है ना, चिकन का कीमा, और इससे हमने नान तैयार किया है। ये अकेला भी काफ़ी है, बाद लोग इसको बड़े शौक से खाते हैं सिर्फ कीमे वाले नान को। ठीक है, इसे आप की चटनी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसके अंदर जो कीमा है वो काफ़ी अच्छा चटपटा सा बना हुआ है, तो ये आप बना सकते हैं टोस्टर में, ओवन में, ठीक है, माइक्रोवेव में और चूल्हे पर, हर तरह से इसको तैयार किया जा सकता है। आइए चलते हैं अपने रेमेडी की तरफ। अमरूद, अमरूद जो है इसकी कितनी भी तारीफ़ की जाए कम है, और मैंने इसको 2-3 तरीके आपको बताने हैं और कब आपने इसको खाना है ये भी आपको बताना है। रात में अमरूद इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। अक्सर लोगों को रात में अमरूद इस्तेमाल करने से बदहज़मी हो जाती है, और कुछ लोगों को दिन में और रात में किसी भी टाइम पर इस्तेमाल करें, इसके जो बीज होते हैं उससे भी बदहज़मी होती है। तो जिन लोगों को बीज हज़म नहीं होते
तो वो बीज के बगैर इस्तेमाल करें। लेकिन बीज जो है ना, वो सबसे अच्छी काम ये करता है कि हमारे मैदे के अंदर जो गंदगी होती है उसको साफ़ करने में बहुत ही मददगार साबित होता है। अमरूद के खाने के बहुत सारे तरीक़ेकार हैं, और गले की ख़राबी, सीने में बलगम और इन चीज़ों के लिए अगर अमरूद को इस्तेमाल करना है तो ये मेरे पास अमरूद है। पका हुआ अमरूद होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। ये देखें, इसको मैंने तवे पे इस तरह से रखा है, तवे पे रखा है, और इसे हमने थोड़ा सा काला सा कर दिया, ठीक है। ये बन गया है अमरूद, ठीक है। इस तरह से काला हो गया ये। इस तरह से आपने उल्टा करके काट कर इसको तवे पे रखना है और इसको जला लेना है। और इसके बाद ये नॉर्मल ठंडा हो जाए, इसको बच्चों को भी खिला सकते हैं, ख़ुद भी खा सकते हैं। जिन लोगों को बलगम का मसला होता है, बहुत ज़्यादा अरसे से जो है सीने के बलगम और खांसी और मसला होता है, उनके लिए बेस्ट है। थोड़ा सा इस पर काला नमक छिड़क लें तो बहुत ही अच्छी बात है, या काली मिर्च जो है वो अगर छिड़क लें तो बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट होता है। तो इस तरह से। अच्छा, मैदे की ख़राबी अगर किसी को है तो इस सीज़न में, अमरूद के सीज़न के अंदर, इसे दोपहर में, ये पक्के वाले अमरूद, ठीक है, ये कच्चे हैं, बिल्कुल पक्के हुए अमरूद जो होते हैं वो 2 अदद जो है अगर रोज़ाना आप खाना शुरू करें तो कम से कम 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आपके मैदे का जो प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ जिसको कहते हैं, वो आपका ख़त्म हो जाएगा। बीज के साथ खाना है, पका हुआ अमरूद होना चाहिए। अच्छा, एक ही अमरूद के 2 एक्शन हैं। ये जो कच्चा अमरूद है ये कब्ज़ करता है, और पका हुआ जो अमरूद होता है वो आपको कब्ज़ को ख़त्म करता है। ये 2 अलग अलग इसके एक्शन हैं। और आखिर में जाते जाते अमरूद के पत्ते, 15 से 20 पत्ते 2 कप पानी में डालें, बॉईल करें, 1 कप कर लें, और इसको आप सुबह और रात को 2 टाइम खाना खाने से आधे घंटे पहले इसको इस्तेमाल करना शुरू करें। शुगर पेशेंट के लिए बेस्ट चीज़ है। और अमरूद जो है इसमें कैलोरीज कम होती हैं, तो शुगर पेशेंट पेट भर कर भी अमरूद खा लेगा तो उसको, उसकी शुगर जो है ना शूट नहीं करेगी। तो याद रखिए, अमरूद बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है, सीज़न में है, अभी इस्तेमाल करें और इंजॉय करें, रात में इस्तेमाल ना करें प्लीज़। तो ये है आज की रेसिपी और रेमेडी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।